इसका 7वां लेक्चर है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट इसकी पहचान जो होती है, पहचान आप पहचानेंगे, इसमें जरूर या अवश्य चाहिए। इसकी पहचान क्या है? जरूर या अवश्य चाहिए। इसमें इस तरह सेंटेंस बनेंगे जैसे उसे ज़रूर जानना चाहिए, उसे ज़रूर किताब पढ़ना चाहिए, उसे अवश्य लिखना चाहिए, उसे अवश्य खाना खाना चाहिए, उसे अवश्य खाना बनाना चाहिए। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का, वो इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद मस्ट होगा, फिर उसके बाद इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव वाला स्ट्रक्चर जो होगा, मस्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेम। सब्जेक्ट मस्ट, यहीं पर नॉट लगेगा, बाकी सेम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का जो होगा उसमें मस्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मस्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में मस्ट पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद मस्ट होगा, मस्ट के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब क्वेश्चन वर्ड होगा, मस्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, यहीं पर नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सेंटेंस है, मुझे ज़रूर इस किताब को पढ़ना चाहिए। मुझे ज़रूर इस किताब को पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर ये मिल गया और चाहिए ये मिला, इसलिए हमारी पूरी पहचान मिल रही है। तो इसमें मुझे का सब्जेक्ट आई, मैं पहले मुझे की इंग्लिश लिख दूंगा, उसके बाद मस्ट लिखना है, मस्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म रीड मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो अब इसके बाद यही बचा इस किताब, तो इसका होगा दिस और किताब का होगा बुक। अब निगेटिव इसका बनाएंगे तो मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। आई मस्ट, यहीं पर नॉट लगेगा बस, बाकी सेम। रीड दिस बुक। अब इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो मस्ट आगे आ जाएगा, फिर आई रहेगा, फिर रीड रहेगा, फिर दिस, फिर बुक। मस्ट पहले होगा, फिर आई होगा, यहीं पर नॉट होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में, फिर उसके बाद रीड, फिर दिस, अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड मैंने ले लिए व्हाई, उसके बाद मस्ट, सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर उसके बाद दिस, फिर बुक। व्हाई मस्ट आई नॉट रीड दिस बुक। इस वाले सेंटेंस का अर्थ होगा मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये निगेटिव है, इसमें नॉट लगा, इसका मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, तो मुझे इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ होगा मुझे इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। ये इंट्रोगेटिव का एसर्नो टाइप है। इसका मतलब क्या होगा? क्या मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए?
इसका मतलब क्या होगा, इसमें देखिए बस नाट लगा है, तो इसका मतलब होगा क्या, मुझे इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर ये देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, इसमें व्हाई आ गया, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, इसका मतलब क्यों, तो इसका मतलब मुझे इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए, तो मुझे इस किताब को ज़रूर क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें नाट लगा है, तो इसका मतलब मुझे इस किताब को ज़रूर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, राधा को अवश्य खाना बनाना चाहिए। तो देखिएगा अवश्य मिल गया, चाहिए मिल गया, पहचान हमारी मिल गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, अब उसके बाद मस्ट लिखना है, तो मस्ट मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब यहाँ बनाना है, बनाना होगा कुक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट द फूड, ये जो बचा यही ऑब्जेक्ट है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो बाकी सेम होगा, यहीं पर नॉट लग जाएगा। राधा मस्ट नॉट कुक द फूड। अब इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले चला आएगा, मस्ट पहले चला आएगा। जब हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो मस्ट पहले चला आएगा। तो देखिएगा मस्ट आगे आ गया, मस्ट राधा कुक द फूड। आप इंटरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नाट लगा है, तो मस्ट राधा नॉट कुक द फूड। आप जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड मैंने व्हाई ले लिया, व्हाई, उसके बाद मस्ट। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया राधा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कुक लिख दिया, फिर द ऑब्जेक्ट तो द फूड। व्हाई निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बस बाकी सेम। व्हाई मस्ट राधा नॉट कुक द फूड। अब एक बार इनकी हिंदी देख लीजिए। ऊपर वाले का मतलब होगा राधा को ज़रूर खाना बनाना चाहिए या राधा को अवश्य खाना बनाना चाहिए। नीचे वाले का अर्थ होगा राधा को अवश्य नहीं खाना बनाना चाहिए। तीसरे नंबर का अर्थ होगा क्या राधा को अवश्य खाना बनाना चाहिए। चौथे नंबर का अर्थ होगा क्या राधा को अवश्य नहीं खाना बनाना चाहिए। पाँचवें नंबर का अर्थ होगा राधा को अवश्य क्यों खाना बनाना चाहिए। छठवें नंबर का अर्थ होगा राधा को अवश्य खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।